अस्सलाम वालेकुम बेटा आज के लेक्चर में हम गॉसेस लॉ की थर्ड एप्लीकेशन फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स को डिस्कस करेंगे। ये वाली एप्लीकेशन भी एनुअल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों के लॉन्ग के लिहाज से, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से और फर्दर मोर MCQ के लिहाज से। बेटा इस टॉपिक की तरतीब भी सेम होगी जो तरतीब हमने गॉसेस लॉ की प्रीवियस 2 एप्लीकेशंस में अडॉप्ट की थी। सबसे पहले हम इस टॉपिक की डायाग्राम बनाएंगे। डायाग्राम बनाने के बाद हम एक पॉइंट सिलेक्ट करेंगे जिस पॉइंट पर फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना है। उसके बाद हम 4 स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उन 4 स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फाइनल वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो बेटा सबसे पहले हम चलते हैं टॉपिक की डायाग्राम की तरफ। डायाग्राम किस तरीके से बनानी है वो हमें ये टॉपिक खुद बताएगा। क्या है जी? फील्ड इंटेंसिटी मालूम करें बिटवीन, दरमियान में, टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स। हमें 2 पैरेलल प्लेट्स लेनी है। एक प्लेट को पॉजिटिव चार्ज देना है, दूसरी प्लेट को नेगेटिव चार्ज देना है। फिर इन 2 प्लेट्स के दरमियान में हमने फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम चलते हैं डायाग्राम की तरफ। बेटा फर्ज कर लें ये हमारे पास पहली प्लेट है, 2 हमने प्लेट्स लेनी है। उन 2 प्लेट्स में से ये हमने पहली प्लेट ली, ये हम दूसरी प्लेट लेते हैं। ये दोनों प्लेट्स आपस में पैरेलल हैं। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कुछ ना कुछ सेपरेशन मौजूद है। इस प्लेट को हमने पॉजिटिव चार्ज असाइन कर दिया, दूसरी प्लेट को हमने नेगेटिव चार्ज असाइन कर दिया। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में कोई ना कोई एक पॉइंट सिलेक्ट करना है जिस पॉइंट पर हमने फील्ड इंटेंसिटी को मालूम करना है। इसको मजीद प्रोसीड करने से पहले आपको 2-3 पॉइंट्स इन 2 प्लेट्स के हवाले से क्लियर करवाता चलो। बेटा गौर से समझना है, इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन की सूरत में जो चार्ज है वो प्लेट्स की, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनर सरफेस पर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्लेट्स की इनर सरफेस पर आ जाएगा। कौन सी फोर्स की वजह से? 2 ऑपोजिट चार्जेस, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से चार्ज कहां रिजाइड करेगा? प्लेट्स की इनर सरफेस पर। यहां तक क्लियर है? दूसरा पॉइंट हमें पता है कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव चार्ज पर एंड होती हैं। यही बेटा हमने चीज पढ़ी थी। 2 यहां पर पॉइंट्स हमने फॉलो करने हैं। पहला पॉइंट, चूंकि दोनों अनलाइक चार्जेस हैं तो अनलाइक चार्जेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से चार्जेस प्लेट की इनर सरफेस पर आ जाएंगे और फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव चार्ज पर टर्मिनेट होंगी। दूसरा पॉइंट, अब इन दोनों प्लेट्स के चूंकि दरमियान में फील्ड इंटेंसिटी मालूम करनी है तो हम इन दोनों के दरमियान में
एक पॉइंट सिलेक्ट करते हैं, लेट से उस पॉइंट का नाम हमने दे दिया P। इस पॉइंट P पर हमने क्या कैलकुलेट करनी है? फील्ड इंटेंसिटी। किसकी वजह से? इन दो ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स की वजह से। कितने स्टेप्स फॉलो करना पड़ेंगे? 4। सबसे पहला स्टेप कौन सा था? एक हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है जो इस पॉइंट से लाजमी पास करे जिस पॉइंट पर आप फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर उस गॉसियन सरफेस में चार्ज मालूम करें। तीसरे नंबर पर उससे फिर फ्लक्स निकालें। चौथे नंबर पर गॉसेस लॉ को यूज करते हुए हम फाइनल फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले स्टेप की तरफ बेटा मूव करते हैं कि हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। और आपको याद होगा ये गॉसियन सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है और शेप वो लेनी है जिसमें फ्लक्स की कैलकुलेशन इजी हो। क्लियर है? फर्ज कर लें अब मैं इसकी तरफ चल रहा हूं। जब हमने एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस ली, बेटा एज्यूम करें ये हमारे पास पॉजिटिव प्लेट थी और इसके पैरेलल हमने बेटा ये नेगेटिव प्लेट ली। इस पॉजिटिव प्लेट से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होती हैं, नेगेटिव प्लेट में फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं। ये बेटा नीचे वाली ही डायाग्राम को मैंने सेपरेट ड्रॉ कर दिया ताकि हम कैलकुलेशन की तरफ मूव कर सकें फील्ड इंटेंसिटी की यूजिंग गॉसेस लॉ। ये बेटा हमारे पास पहली प्लेट, ये हमारे पास दूसरी प्लेट। एज्यूम करते हैं हम एक गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ हॉलो बॉक्स, और वो हॉलो बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप में फर्ज कर लेते हैं। फिर से समझ लें, हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए। यहां पर जो गॉसियन सरफेस ले रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस बॉक्स की एक साइड इन प्लेट्स के दरमियान में है और दूसरी साइड उस पॉइंट से पास कर रही है जिस पॉइंट पर हम फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहते हैं। ये बेटा हमारे पास क्या है जी? गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स। बेटा देखिएगा इस बॉक्स की 4 साइड्स कंसीडर करते हैं। एक साइड इन प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट साइड का। दूसरी प्लेट दूसरी साइड इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में मौजूद है जो पॉइंट P से पास कर रही हैं, इसको नाम दे देते हैं सेकंड साइड का। और फिर ये 2 साइड्स मौजूद हैं, इन दोनों में से एक को नाम दे देते हैं बेटा थर्ड साइड का और दूसरी को नाम दे देते हैं बेटा फोर्थ साइड का। हमने गॉसियन सरफेस ली इन द फॉर्म ऑफ हॉलो रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसकी हमने 4 साइड्स कंसीडर की। उन 4 साइड्स को हमने असाइन कर दिया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब बेटा फर्दर इस फर्स्ट साइड के फ्लक्स को φ1 कह लें, इस सेकंड साइड के फ्लक्स को φ2 कह लें, अभी हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड साइड के फ्लक्स को φ3 कह लें और फोर्थ साइड के फ्लक्स को हम φ4 का नाम दे देते हैं। होप सो यहां तक बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब बेटा हमने क्या करना है? हमने 1 बाय 1 इन चारों साइड्स से फ्लक्स की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करेंगे? उससे पहले हम इस गॉसियन सरफेस और इसकी 4 साइड्स के बारे में यहां पर लिख लेते हैं।
consider an imaginary Gaussian surface in the form of hollow rectangular box which has its 4 sides। अब उन साइड्स का वन बाय वन हमने ऊपर जिक्र कर लिया। अब बेटा क्या करेंगे, पहली साइड का फ्लक्स निकालेंगे, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी का। अब बेटा फ्लक्स थ्रू फर्स्ट साइड, पहली साइड का हम बेटा फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। कैसे निकालेंगे गौर से समझिएगा। हमें पता है फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ए के। अब बेटा यहां पर ये कंफ्यूजिंग सी चीजें आगे चलेंगी, अब इन पर फोकस वो करना है जो मैंने फ्लक्स के टॉपिक में समझाया था। क्या टॉपिक था? फ्लक्स तब कंसीडर होगा जब नंबर ऑफ लाइंस किसी सरफेस को चीर कर गुजरेंगी। कोई लाइन चीर कर नहीं गुजरेगी तो फ्लक्स कितना लेंगे हम? 0 लेंगे। अब देखिएगा, चूंकि चार्ज प्लेट की इनर सरफेस पर आ चुका था और ये वाली जो साइड है ये प्लेट्स के दरमियान में मौजूद थी, इस वजह से इसमें से कोई लाइन पास नहीं करती, तो फ्लक्स कितना होगा बेटा? फाई 1 बेटा 0 के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दे। इसी तरीके से नेक्स्ट, फ्लक्स थ्रू सेकेंड साइड, पहली साइड का फ्लक्स कितना निकला बेटा? 0। सेकेंड साइड का फ्लक्स, अब देखिएगा, चूंकि सेकेंड साइड इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में है और आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि इस साइड को ये 2 लाइंस चीर कर गुजर रही हैं। बेटा देखिएगा, ये फ्लक्स की साइड है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स की साइड है जो प्लेट्स के दरमियान में है। ये फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही हैं, इस साइड को चीर कर गुजर रही हैं, तो इस साइड में फ्लक्स मौजूद होगा। कितना होगा? जितनी लाइंस यूनिट एरिया को क्रॉस करेंगी। तो यहां पर बेटा गौर से समझिएगा, फाई 2 इज इक्वल टू ई डॉट ए। चूंकि फील्ड लाइंस चीर कर गुजर रही हैं तो यहां पर फ्लक्स होगा ई ए कॉस थीटा, और यहां पर थीटा हमेशा बनेगा कितने डिग्री बेटा? 0 डिग्री, और कॉस 0 1 होता है। तो जवाब क्या निकलेगा बेटा? फाई 2 इज इक्वल टू ई ए। यहां पर फ्लक्स निकलेगा। वजह क्या निकली इसकी? क्योंकि लाइंस इस साइड को चीर कर गुजर रही हैं, तो यहां पर फ्लक्स भी क्या हो जाएगा बेटा? मैक्सिमम। अब देखें, 2 साइड्स बच गई, जो साइड्स हैं थर्ड और फोर्थ, ये बेटा यूं है, और इलेक्ट्रिक लाइंस भी यूं हैं। मतलब इलेक्ट्रिक लाइंस इनके पैरेलल हैं। कोई लाइन ना थर्ड साइड को क्रॉस कर रही है ना फोर्थ को, बल्कि ये पैरेलल चल रही है। बिल्कुल वो एग्जांपल जो मैंने आपको चारपाई और पेडिस्टल फैन की दी थी। चारपाई यूं थी हॉरिजॉन्टल, पेडिस्टल फैन यूं था, तो इसकी जो हवा है वो चारपाई के ऊपर से या नीचे से जा रही है, मतलब पैरेलल जा रही है, कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही। तो फ्लक्स कितना होगा बेटा? थर्ड साइड में से और फोर्थ साइड में से 0। फ्लक्स थ्रू थर्ड साइड
बेटा इसको हम फाई 3 का नाम देंगे। ये किसके बराबर? 0, क्योंकि कोई लाइन क्रॉस नहीं कर रही। उसके बाद फ्लक्स थ्रू फोर्थ साइड पर आते हैं। ये भी बेटा कितना होगा? 0, क्योंकि इन दोनों साइड्स को कोई लाइंस क्रॉस नहीं कर रही, तो 5 4 भी क्या होगा बेटा? 0। ये हमने टोटल फ्लक्स की कैलकुलेशन कर ली आप लोगों के इस टॉपिक में फील्ड इंटेंसिटी मालूम करने के लिए। अब बेटा नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमने टोटल फ्लक्स निकालकर गॉसेस लॉ में पुट करना है और हमारा आंसर फाइनलाइज हो जाएगा। देखिएगा, नेट फ्लक्स बराबर होगा पहली साइड का फ्लक्स, दूसरी साइड का फ्लक्स, तीसरी साइड का फ्लक्स और चौथी साइड का फ्लक्स। पहली साइड का फ्लक्स बेटा कितना निकला था हमारे पास? 0। दूसरी का कितना निकला? EA। तीसरी का भी 0, चौथी का भी 0। तो बेटा टोटल फ्लक्स किसके बराबर होगा? EA के बराबर होगा। ये इस पूरी गॉसियन सरफेस का फ्लक्स निकल आया। अब हमने क्या करना है? हमने गॉसेस लॉ को यूज करते हुए फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइनलाइज करना है यूजिंग गॉस लॉ। गॉस लॉ बताइएगा बेटा क्या होता है? फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस विच इज क्लोज्ड इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब देखिएगा, फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर है बेटा? EA के। 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अब हमारे पास फाइनल पॉइंट क्या रह गया बेटा? चार्ज। चार्ज के लिए जो कॉन्सेप्ट आपने सेकंड एप्लीकेशन में यूज किया था, वही कॉन्सेप्ट आपने थर्ड एप्लीकेशन में यूज करना है। और आपको याद आ रहा होगा वो कॉन्सेप्ट कौन सा था बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस पर कितनी चार्ज की शिद्दत और कसरत मौजूद है वो मालूम करने के लिए हमने किसका कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था बेटा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का। इसकी बेटा डेफिनेशन क्या थी? आपको याद होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया ऑन ईच ऑफ प्लेट। हर प्लेट के यूनिट एरिया पर कितना चार्ज मौजूद है, इसको सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बराबर होगा, फर्ज कर ले हर प्लेट पर चार्ज क्यू मौजूद है और वहां पर यूनिट एरिया कितना है बेटा? A। यहां से चार्ज निकालेंगे तो एरिया को सिग्मा से ज़रब देंगे, बराबर हो जाएगा चार्ज के। इसको हम यहां पर पुट करते हैं तो क्या आंसर बेटा फाइनलाइज निकलेगा वो देखिए। EA 1/ε0 ज़रब चार्ज 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय चार्ज की जगह सिग्मा इंटू A। अब देखिएगा कैंसलेशन किस में होती है? A में और A में। तो E किसके बराबर होगा? 1/ε0 इंटू सिग्मा। सिग्मा ओवर ε0 ये फील्ड इंटेंसिटी है बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स और ये इसकी बेटा वेक्टर फॉर्म है। होप सो यहां तक बात समझ आ गई हो। अब बेटा आपको मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ की तरफ लेकर चलता हूं। बेटा हमने फील्ड इंटेंसिटी निकाली थी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। वो किसके बराबर थी? सिग्मा ओवर 2ε0। और आज निकाली बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट सिग्मा ओवर ε0। अब गौर से समझिएगा, ये वाली जो चीज है इसको मैं नाम दे सकता हूं ना, E बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स और डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब कि
इनफाइनाइट शीट की वजह से जो फील्ड निकली थी वो आधी है जो हमने आज निकाली बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज्ड पैरेलल प्लेट्स की वजह से। ये आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है एनुअल एग्जाम का। नेक्स्ट टॉपिक में हम बेटा नया पोर्शन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और उससे रेलेवेंट टॉपिक्स। थैंक यू सो मच।